हम परिवार की गुणगाथा कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। मदरहुड की गुणगाथा कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। आई डू थिंक इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फंक्शंस दैट नेचर हैज़ गिवन टू वुमेन एंड इट इज़ देयरफॉर हमारे यहाँ वर्शिप किया जाता है मदरहुड को। परंतु जब छोड़ देते हैं पत्नी को बच्चों के साथ, उसके पास कोई साधन भी नहीं है, तो हमने सारा ठेका फेमिनिस्ट को दे दिया इस मुद्दे का। उन्होंने ऊल जलूल कानून ऐसे बनाए कि अच्छे भले घर भी तबाह हो। आप कह रहे हो कि अगर आपने बच्चे को अच्छे से पाला है, कर्तव्य परायण बनाया वगैरह, पर उसको पत्नी एक वोक फेमिनिस्ट मिल गई, क्या करेगा? आपका सारा परिवार टूटता है, क्योंकि कानून बनने दिए, सारा समाज सोया रहा रितु जब ये कानून बनवा रही थी। और मुझे मालूम है कि कितनी लोन बैटल थी, मैं हर पॉइंट पे इनसे लड़ी हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब जब समाज पिट रहा है, तो वो परिवार जिन्होंने ये एंटी डाउरी लॉ 498A रेप केस फॉल्स केस ये सारे जो भुगते हैं वो उठ रहे हैं। पर हमने सोचा कभी कि कैसे कानून हमने बनने दिए अपने ऊपर, और इसलिए परिवार तेजी से टूट रहा है और उसमें विकृतियां जो आ गई हैं। डोमेस्टिक वायलेंस इज अ विकृति। पहले 10 पड़ोसी आ जाते थे कि कैसे किसी को आप हमारे पड़ोस में किसी को छुएंगे, अब कोई नहीं पूछता, ज्यादा से ज्यादा पुलिस को फोन कर देंगे। पुलिस इज नॉट अ सोल्यूशन टू डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड, it can only lead to further estrangement. So the point that I'm trying to make is, if we want to make motherhood a really enjoyable experience, तो कहते हैं ना पूरा गांव चाहिए होता है, ये अफ्रीकन कहावत भी है, एक बच्चे को पालने के लिए पूरा गांव चाहिए होता है, एक Absolutely. सिर्फ माँ पिता नहीं। और हम जो कि थोड़ा बहुत भी जॉइंट फैमिली को देखे हैं या एक्सटेंडेड फैमिली का जाने हैं, उसके जो कानून कायदे कैसे रहा जा सकता है मल्टी जेनरेशनल फैमिली में, respecting the rights of all members, छोटे बड़े हर उम्र के, स्त्री पुरुष हर उम्र के राइट्स कैसे बैलेंस में रखे जाए, वो हमने छोड़ दिया। तो अभी क्या है, पुलिस और लॉ कोर्ट्स रह गई और वो उनके ऊपर कब्जा कर लिया हमारी फेमिनिस्ट वो बहनों ने। तो हमने कितना बिगड़ने भी तो दिया ना समाज को। और माँ बाप के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उनके डॉटर्स इन लॉ के हाथ, और पुरुष भी बहुत से हैं बेटे जो पत्नी के साथ मिलके माँ बाप का जीना हराम कर देते हैं, तो वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत नेगेटिव बात होगी हमारे लिए कि हम केवल ये सारा काम फेमिनिस्ट पे छोड़ दें कि स्त्री अधिकार के ठेकेदार तो तुम ही हो, और जो भी तुम उल्टे सीधे कानून लाओ हम स्वीकार कर लेंगे बिना सोचे समझे।